Hello students, good evening to all of you. आप सभी सोच रहे होंगे कि थंबनेल मैथमेटिक्स के क्लास का लगा हुआ था और ये कैसे प्रकट हो गए। तो क्यों मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता क्या? मैं भी पढ़ा सकता हूँ। फिर भी मैथमेटिक्स के सर आते हैं, मैथमेटिक्स के सर आ रहे हैं और मैथमेटिक्स के सर आपको ज़रूर अपना क्लास होल्ड करेंगे। मैं केवल आया हूं आपको ये बताने के लिए कि जितने भी टेक्निकल फॉल्ट्स थे वो सारे के सारे फॉल्ट्स दूर हो गए हैं। कल से सारा का सारा बैच, सारा का सारा क्लास अपने अपने टाइम पर आपके सामने लाइव होंगे। जो थंबनेल दिए जाएंगे उस थंबनेल पर आपका टाइम पर क्लास चलेगा। मैं आपको बता दूं, पहले भी आपको बोला था कि मेरा कंसाइनमेंट फंसा हुआ था बोर्ड का, इसलिए आज का क्लास डिलेड हो गया, कैंसिल करना पड़ा और मैथमेटिक्स का क्लास अभी चलेगा आपको। मैं कुछ आपके सामने आया हूं तो कुछ लिख दूं, मैं बस यही लिखने आया हूं कि शुरुआत हो जाए। और इसके बाद से सारा का सारा कार्यक्रम आपको, सारा का सारा जो अपना थंबनेल के अनुसार क्लास शेड्यूल है वो शेड्यूल अब रोशन सर आपको क्लास लेंगे। चलिए वेलकम करते हैं रोशन सर को। शुभकामना है सर के लिए कि आएँ और अपने सब्जेक्ट का जो भी क्वालिटी है उसको आपको बताएं और उसके बाद से आपको सेट पर, क्वेश्चन पर जिस हिसाब से चलाएंगे आपको लीड करें। रोशन सर, शुभकामना है, बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को भी, सर को भी। थैंक यू। चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी रोशन मिश्रा। चूंकि आज हमने जो थंबनेल दिखाया है एसएससी सीजीएल 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है 13 अगस्त को, टोटल 21 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और 21 शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस जैसा कि आंसर की सीजीएल ने लगा दिया है, तो आंसर की जैसे ही आ गया है तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सेट वाइज टाइप करवाते जा रहे हैं और सभी का पीपीटी धीरे धीरे बनता जा रहा है। बट बोर्ड आज ही हमारा यहाँ पर लगा है तो इसमें पीपीटी वाला सॉफ्टवेयर डाला नहीं गया, तो क्लास तो हम पीपीटी के अनुसार आज नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं है। बट मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जितना भी लेटेस्ट पैटर्न पर एग्ज़ाम हुआ है, लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम का मतलब ये है कि देखिए 2000, ध्यान से सब लोग समझिएगा थोड़ा सा। हमने क्या कहा, 2020 एसएससी सीजीएल 2020, एसएससी सीजीएल 2020 जिसका कि एग्जाम आपको हुआ है 2021 में, अगस्त 2021 में। बोलिए हुआ है क्या? तो एसएससी सीजीएल 2020 जिसका एग्जाम हुआ है अगस्त 2021 में, जिसमें टोटल 21 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। कितने शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं? 21 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। तो 21 शिफ्ट का सारा क्वेश्चन, एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन मैथ्स का पूछा गया है और 21 शिफ्ट में टोटल 21 गुना 25 मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया, जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपको दिखेगा ये 525 क्वेश्चन। ठीक है। एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल जिसमें टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। ये भी आपको कब हुआ है? अगस्त 2021 में। कब हुआ है? अगस्त, अभी सितंबर है, जस्ट पिछले मंथ ही इसका एग्जाम हुआ है। टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। कितने शिफ्ट में? 36 शिफ्ट में। और इस 36 शिफ्ट में एक एक सेट में 25-25 क्वेश्चन है, तो 36 शिफ्ट में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 36 गुना 25 को तो टोटल 900 क्वेश्चंस हो जाएंगे। बोलिए होगा क्या? अब यहां से मैं जो शुरुआत करूंगा, मैं आपको बता दूं कि किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, किस तरह से कौन कौन सा सेट वाइज चलेगा। एग्जाम कुछ लोगों का सीबीटी 2 का भी है और ग्रुप डी का भी है, उन बच्चों को भी मैं यहां पर छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। 21 शिफ्ट में सीजीएल का एग्जाम हुआ है, 36 शिफ्ट में सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है। अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल आपका 57 शिफ्ट का क्वेश्चन है। कितना शिफ्ट का क्वेश्चन है? 57 शिफ्ट का क्वेश्चन है। और इस 57 शिफ्ट के क्वेश्चन को हम एक एक सेट वाइज करवा देंगे डिस्कशन।
ठीक है। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 2021 से ही। जैसे ये हमारा 57 शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस को हम करवा चुके रहेंगे, तो फिर पिछले साल 2019 का जो एग्जाम 2020 में हुआ, ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग यहां से उठाएंगे। धीरे धीरे पिछले 3 से 4 सालों के सीजीएल और सीएचएसएल दोनों एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सारे क्वेश्चंस का मैं यहां पर इस चैनल पर आपको डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आपका फायदा यह होगा कि जब आप सेट प्रैक्टिस करेंगे, आपको तजुर्बा होता चला जाएगा, धीरे धीरे आप समझना शुरू कर देंगे कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पैटर्न को एग्जाम फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, सीबीटी 2 का एग्जाम भी हुआ है, सीबीटी 2 का भी एग्जाम होना है। जो बच्चे रेलवे का तैयारी करते हैं उनके लिए सीबीटी 2 का एग्जाम होना बाकी है, और जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करते हैं उनके लिए भी अभी एग्जाम होना बाकी है। बोलिए है क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। रेलवे के बच्चों के लिए सीबीटी 2 2017 में जो एग्जाम हुआ था वो 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ था? 9 शिफ्ट में। अब रेलवे वाले बच्चों के लिए हमारा स्पेशल क्लास चलेगा। कब कब स्पेशल क्लास चलेगा, मैं थोड़ा सा इसका जानकारी दे दूं। स्पेशल क्लास चलेगा आपका सैटरडे और संडे को, ठीक है। अब इस सैटरडे और संडे को जो क्लास चलेगा उसमें एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, एक एक सेट नहीं करवाएंगे। सैटरडे को कम से कम 3 सेट और संडे को भी कम से कम 3 सेट का क्वेश्चन एक बार में करवाएंगे, चाहे जितना भी टाइम लगे, 2 घंटा 2.5 घंटा। तो सीबीटी 2 वालों बच्चों के लिए भी यहां पर ये जो सेशन होगा इस यूट्यूब चैनल पे, और ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए भी इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे शिफ्ट वाइज। अच्छा, सबसे बड़ा बात क्या है, 9 शिफ्ट का एग्जाम, 9 शिफ्ट का क्वेश्चन तो हम सीबीटी 2 वालों को करवा ही देंगे। अभी एग्जाम जो हुआ है सीबीटी 1 का एग्जाम पिछले 7 सेशन से चलता जा रहा था, ठीक है। तो उस सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन हम लोग धीरे धीरे करते जा रहे हैं। यहां पर भी सीबीटी 1 में जितना भी तरह का एग्जाम हुआ, जितना भी तरह का क्वेश्चन पूछा है, उसी सारे सेट को उठाएंगे। जिससे फायदा क्या होगा, जो सीबीटी 2 आने वाला है, सीबीटी 2 में किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, तो उसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा जिस लेवल में आपका सीबीटी 1 का पूछा है। उससे थोड़ा सा लो लेवल ही बोल सकते हैं, बट वहां पर क्या रहता है कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन बनाना रहेगा सीबीटी 2 में, जबकि एग्जाम जो कि सीबीटी 1 का हुआ वहां पर 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना था। तो थोड़ा सा क्या हो गया है, टाइमिंग का फर्क हो गया। तो बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट, बेहतरीन टेक्निक से उन सारे चीज को हम यहां पर समझाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया, एक बार मैं फिर से शेड्यूल थोड़ा सा बता दूं कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक यानी इस 5 दिन आपका एसएससी के लिए, जिसमें हम लोग सबसे पहले सीजीएल स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर सीएचएसएल को स्टार्ट करेंगे। सीजीएल में 21 सेट हम लोग देखेंगे और इस 21 सेट के जस्ट बाद हम लोग 36 सेट देखेंगे। 36 शिफ्ट का एग्जाम देखने वाले हैं, ठीक है। और मंडे के जस्ट बाद अगर हम लोग आते हैं, फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे, ये 2 दिन बचता है। इस दोनों दिन हम लोग क्या करेंगे, 3-3 सेट करेंगे। कितना सेट करेंगे, 3 सेट सैटरडे को और 3 सेट संडे को, जो हमारे सीबीटी 2 वालों के लिए और ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और इसमें भी हम कौन सा क्वेश्चन करवाएंगे, पिछले साल 2017 में सीबीटी 2 में टोटल 9 शिफ्ट का क्वेश्चन सारा करवाएंगे, और उसके जस्ट बाद सीबीटी 1 में जो पूछा गया है, टोटल 135 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो 135 शिफ्ट के एग्जाम का धीरे धीरे कलेक्शन होता रहेगा। 2-3 सेट हम करवाना शुरू कर देंगे। यानी आपका जो क्लास चलेगा मैथमेटिक्स का, वो चलेगा मंडे से लेकर के सैटरडे, यानी 7 दिन। और इसका जो टाइमिंग होगा वो मैं आपको बता दूं, शाम के शुरू होगा 8 बजे से। कितने बजे से? 8 बजे से। कोशिश रहेगा मंडे टू फ्राइडे हमारा 9 बजे तक खत्म कर देने का एक सेट, ठीक है। बट सैटरडे और संडे को हो सकता है कि 8 बजे स्टार्ट करे और ये आपका 10 बजे तक भी चले, यानी 2-2 घंटा में, क्योंकि 3-3 सेट हमें यहां से निपटाना भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चैप्टर वाइज करवा देंगे। चलिए, चैप्टर वाइज भी हम लोग धीरे धीरे आएंगे। एसएससी अगर सीजीएल 2020 का सॉल्यूशन, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया।
हाँ, सब कुछ चलेगा भाई मेरे, धीरे धीरे हम सब कुछ करेंगे। अच्छा, CVT 2 वालों के लिए और ग्रुप डी वालों के लिए हमारा मैराथन क्लास भी आएगा, जिसमें 30 से 40 घंटे का क्लास होगा, ठीक है, जिसमें हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करवा देंगे एक बार में ही, 30 से 40 घंटे का क्लास। तो ये हमारा आने वाले समय में प्रोग्राम है। बट अभी आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ अलग चीज। क्लास का स्टार्ट चूंकि आज ही करना है, तो आज स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा कुछ मैं आपको आज बता दूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात समझा दूं कि क्लास पर जब भी आप अरिथमेटिक पढ़ते हैं, तो सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है, उन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि तुलना कैसे किया जाता है। तुलना किया जाता है रेशियो में, तुलना किया जाता है परसेंटेज में, तुलना किया जाता है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो जब आप एक बार तुलना करने के लिए समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, और इस चीज से 80% क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाता है। कॉन्सेप्ट आपका एक ही होगा, बट वही क्या होगा, घूमता जाएगा, फिरता जाएगा। ध्यान से समझना, जब आप जाते एवरेज पढ़ने के लिए, ध्यान से समझना, जब आप जाते एवरेज पढ़ने के लिए, तो आप क्या जानते हैं, टोटल बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। बोलिए, यही होता है क्या? जैसे ही टोटल बराबर हम जानते हैं एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, अब इसका देखिए शाखा कितना तरह से तोड़ा गया है। जब आप जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए, तो उस कंडीशन में आप पढ़ते हैं टोटल डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब यहां पर आप एक बात बताइए कि ये एवरेज ही स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, या स्पीड ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एवरेज का ही शब्द है। एवरेज हर एक वह संख्या जिसमें पर का यूज हो रहा है, प्रति का यूज हो रहा है, ईच का यूज हो रहा है ना। तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं, टोटल डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज को, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म को। तो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आवर पूछ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर ये जो टाइम हो जाएगा वो नंबर ऑफ आवर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग पढ़ने चले जाते हैं टोटल यूनिट डिस्टेंस, टोटल यूनिट वर्क में आप क्या देखते हैं, इफिशियंसी इंटू टाइम। बोलिए, यही देखते हैं क्या? तो उस कंडीशन में ये जो आपका इफिशियंसी है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, असल में एवरेज को ही रिप्रेजेंट करेगा। असल में यह एक एवरेज का ही शाखा है, बट अलग अलग टॉपिक पे जाते हैं, अलग अलग चैप्टर में हम लोग जाते हैं, तो वहां पर उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट सेंस हमेशा क्या निकल के आता है, बताइए, एवरेज का ही, ठीक है। तो ये सब चीज, सारा चीज पढ़ेंगे, रिलेटेड होगा टोटल डिस्टेंस। आप जाते हैं सब्जी खरीदने, बाजार में कुछ खरीदने के लिए, तो आप पूछते हैं भैया टोटल रेट क्या है। सबसे पहले पूछते हैं आप रेट क्या है। तो रेट जब पूछते हैं तो आप बोलते हैं ठीक है, आप ऐसा कीजिए, इतना वेट दे दीजिए। 20 रुपया पर केजी बोला, आप बोलेंगे 10 केजी दे दीजिए। तो 20 रुपया पर केजी को 10 केजी से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या आता है, टोटल कॉस्ट आता है। आप यहां से देखिए, ये टोटल डिस्टेंस को, यही टोटल यूनिट वर्क को, यही टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो रेट है, यहां भी आप देखेंगे 20 रुपया पर केजी, पर लग गया, तो ये रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। वेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रति केजी बोला, अगर 10 केजी लेना है तो नंबर ऑफ केजी हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि एवरेज का ही यह एक शाखा है, एवरेज का ही यह एक शाखा है। लेकिन क्योंकि अलग अलग टॉपिक में पढ़ते हैं, तो नामांकन सबका अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इस चीज को समझने के जस्ट बाद हम थोड़ा सा इन बातों को भी समझते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स में परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन का क्या महत्व है। आपके पास अगर एक ऐसा क्वेश्चन अचानक से आ जाए कि 337.5% निकालना है 2520 का, 2540 लिख लेते हैं, ठीक है, 2540 लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए, 2560 लिख लेते हैं। अब देखिए 337.5% निकालना है आपको 2560 का, ठीक है। तो क्या आप 337.5% 2560 का निकाल सकते हैं क्या? तो निकाल तो आराम से सकते हैं, ठीक है। बट कुछ लोग उसको एक ट्रेडिशनल वे में चलना शुरू कर देते हैं। जब हमें एक बात पता होता है कि 37.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8 होता है। बताइए क्या होता है, 3/8। जब ये बात हमें पता होता है, तो हम बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होते हैं। ध्यान से समझना है, क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसा बोल सकते हैं क्या, 300 + 37.5%? बोलिए, 300%
प्लस 37.5% बोल सकते हैं। 300% 2560 का, 2560 खुद में 100% को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या 300% 2560 का ही 3 गुना हो जाएगा क्या? तो जैसे ही 2560 का आप 3 गुना करेंगे तो 25 तिया आएगा 7500, 60 तिया 180, क्या हम लोग 7680 बोल सकते हैं क्या? तो 300% हमारा 7680 निकला। बट 37.5% निकालने के लिए 37.5% का वैल्यू 3/8 होता। अगर ये बात हमें मालूम हो जाए तो आप देखिए कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। लिखा हुआ 2560, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, ये आ गया आपका 320। 320 से जैसे ही 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 960। अब देख लीजिए आपके लिए कितना ये आसान सा क्वेश्चन हो गया। सब कुछ में कॉन्सेप्ट है। अगर हम जोड़ना शुरू कर देते हैं, 0 + 0, फिर 8 6 14 ऐसे भी जोड़ सकते हैं, बट हमने क्या कहा, कॉन्सेप्ट सब कुछ में है। इसका 20 उठा करके इसको डाल दीजिए, ये हो गया 1000। 1000 बहुत आसानी से हम लोग 7600 में जोड़ सकते हैं। 8600 हमारे पास यहां पर सिर्फ 60 बचा है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, 8660। सब कुछ में कॉन्सेप्ट है। हम लोग जोड़ना जब शुरू करते हैं, आप एक बात बताइए, 1000 या लिखा हुआ 10,000, 10,000 में से 7635 को माइनस करना है। हम कैसे माइनस करते हैं, सोचिए आप थोड़ा सा। हम इसको कैसे माइनस करते हैं? हम इसको माइनस ऐसे करते हैं कि 10 में से 5 गया 5, फिर बचा 9, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 6 गया 3, फिर 9 में से 7 गया 2। देखिए हमारे पास क्या आया, 2365। लेकिन क्या अगर हम अपने सोच को थोड़ा सा अलग कर लें, 7635 है। एक बात अगर हमारे बात समझ में आ गया कि हमने क्या देखा, 10 में से 5 घटाया, उसके बाद 9 से, फिर 9 से, फिर 9 से हम लोग माइनस कर रहे हैं। अगर हमारे दिमाग में एक बात आ गया कि यूनिट डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 10, यूनिट डिजिट का सम होना चाहिए 10, और जहां तक आपको 0 नजर आ रहा है वहां तक का सम क्या होना चाहिए, 9। बोलिए, तो फिर कितना आसान हो जाएगा, 5 5 10, 3 में 6 9, 6 में 3 9, 7 में 2 9। आंसर हो गया हमारा 2365। इस चीज को समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए इसी चीज को हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, 100 में से अगर 72 को माइनस करना है तो आप 2 के लिए क्या लिखेंगे, 8, क्योंकि 8 2 हो जाएगा 10, और 7 के लिए आप क्या लिखेंगे, 2। देखिए बहुत ही आसान सा चीज मैं आज बता रहा हूं। बहुत ही धीरे 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 आप कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर देंगे। जब एक बार कॉन्सेप्ट आपका समझ में आना शुरू हो जाएगा, एक बार टेक्निक आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चंस बनाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, मान के चलिए यह एक सर्किल है और यह एक क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को, हाँ 60-140 होगा, वेरी गुड। यहां से हमको क्या करना है, 60-140, 60 था ना, यहां से 40 हमें ऐड करना है, ठीक है। अब यहां से आप देखिए, किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, उसका 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें और 3 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करें। हमें किसी भी क्वेश्चन को अगर पढ़ के समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपका 50% क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन सामने वाला क्या पूछ रहा है, अगर वो बात हमारे दिमाग में आ जाए, वो बात हमारे समझ में आ जाए, तो 50% क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। और जब डेटा का कलेक्शन सही ढंग से कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि 25% क्वेश्चन का सॉल्यूशन और भी हो गया। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना, डेटा का सही ढंग से कलेक्शन करना, आ जाएगा 75%। और लास्ट वाला पार्ट हमेशा बचता है कैलकुलेशन का। अगर आप सही ढंग से कैलकुलेट करें तो आपका 25% और भी क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, यानी आपका 100% क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो जब 100% क्वेश्चन का सिर्फ 3 ही पार्ट, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, आप जब भी आप मैथ्स का क्वेश्चन अभी बैठिए बनाइए, आप क्वेश्चन को पढ़ के जैसे ही समझ लिए 50% क्वेश्चन का सॉल्यूशन, डेटा सही ढंग से कलेक्ट कर लिए 25% और सॉल्यूशन, और कैलकुलेट आप सही ढंग से कर लिए 25% और सॉल्यूशन हो गया। बोलिए, अब यहां पर देखिए धीरे धीरे चीजों को हम लोग समझते चलेंगे। आज हम लोग बस ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं, कल से ही आपका क्लास स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ लोग का हम कमेंट आज ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्यों, इस बोर्ड पे आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड ज्यादा बेटर लग रहा हमें तो, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये तो था आपका परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन। अब आप जहां भी बैठे हुए हैं, मेरे सवालों का जवाब आपको देना है। बहुत ही सिंपल सा चीज है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। देखिए, आप बताइए एक बात, हमने अभी आपको बताया था 100 में से 72 को माइनस करना।
100 में से 72 को माइनस करना, जोड़ घटाओ गुना भागा थोड़ा स्पीड में होना चाहिए। 100 में से 72 को माइनस करना। अब आप बताइए 10 में से 2 को माइनस करते 8 आता है, 9 में से 7 को माइनस करते 2 आता है, बोलिए 28 आता है। इसी बात को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसी बात को हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 100 में से 72 को माइनस करते हैं तो 2 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए, बोलिएगा 8। 2 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए 8, 7 2 9, 9 में से ही माइनस करेंगे तो एक तो 28। हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं राइट से और पढ़ रहे हैं लेफ्ट से, कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जा रहा है। लिख रहे हैं राइट से और पढ़ रहे हैं इसको कैसे, लेफ्ट से, है ना। तो अगर यही बात हम साथ साथ करना शुरू कर दे कि लिख भी लेते हैं लेफ्ट से और पढ़ भी लेते हैं लेफ्ट से, तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान होगा कि नहीं होगा बताइए। तो 100 में से अगर आपको 72 माइनस करना है, देखिए ध्यान से, आप जहां भी है थोड़ा सा समझिए। अब देखिए थोड़ा सा फास्ट भी हो जाएगा। 7 के बदले 2 लिखते हैं, 2 के बदले 8 लिखते हैं, बोलिए लिखते हैं क्या। तो 28 हमने उधर उल्टा लिखा था, इस बार हमने लेफ्ट से लिखा। अब एक बात आप बताइए, अब आंसर आपको देना है। 100 में से 43 माइनस करेंगे, 4 के बदले 5, 3 के बदले 7। जहां भी बैठे हैं आप लोग रिपीट कीजिए, बताइए 100 में से अगर 63 को माइनस करना है, बताइए क्या होगा, 37। ये आपका आना चाहिए स्पीड में। 6 के बदले 3, 6 3 9, और 3 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए। 100 में से अगर किसी भी चीज को हमें माइनस करना, जैसे 52 को ही माइनस करना, क्या आ जाएगा, 5 के बदले 4, 2 के बदले 8, तो 48। ये सब चीज क्या होना चाहिए, धीरे 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 आपका माइंड डेवलप होना शुरू होगा और माइंड में ही कैलकुलेशन करने का क्षमता आना शुरू हो जाएगा। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं, अगर ये लिखा हुआ 75 गुना अगर लिखा हुआ आपका ये 24, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 75 गुना 24, 24 को 75 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या हो जाएगा। आपको क्या करना है, कहीं भी 5 दिखे, कहीं भी 5 दिखे, आप ये कोशिश करें कि उसको वो डबल हो जाए। जब डबल हो जाएगा तो 10 बनता है, और 10 बहुत आसान होता है। 10 बहुत आसान होता है किसी भी संख्या से गुना करना। हमने कहा 17 में 10 से गुना कीजिए, क्या बोलोगे, 170। 17 में 100 से गुना कीजिए, क्या बोलोगे, 1700, बोलिए बोलोगे क्या। अब 75 गुना 24 कहीं हमें लिखा हुआ है, अगर हमारे दिमाग में एक बात आ गया कि 75 डबल हो जाए, 75 अगर डबल हो जाए तो क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। हमने क्या देखा, 75 का डबल होता है 150, हम एक बार में भी बताएंगे। 75 का डबल 150, तो क्या एक टर्म को डबल कर रहे हैं तो दूसरे टर्म को आधा करना पड़ेगा, क्या बताइए, 12। अब यहां पर फिर से 5 आ रहा है, एक इसको भी फिर से डबल कर दे तो क्या ये 300 हो जाएगा, और जब दूसरे टर्म को, एक टर्म को डबल कर रहे तो दूसरे टर्म को आधा करना पड़ेगा 6, क्या हमारे पास 1800 आंसर आ गया, क्या बताइए। अब यही चीज अगर हम एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब इस क्वेश्चन को हम कितना आसानी से कर सकते हैं। यहां पर देखिए ध्यान से, 75 का डबल 150, 150 का डबल 300, तो हमने क्या किया, 75 का 4 गुना किया, आया 300। तो जैसे 75 को 4 गुना करते 300 आया, तो 24 का 1/4 कर लीजिए। 24 का 1/4 कर लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 6 को 300 से गुना करेंगे तो क्या 1800 ही आएगा, क्या बताइए। तो ये सब चीज धीरे धीरे समझ में आना आपको शुरू होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम और भी आगे बढ़ते हैं। जब भी किसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं 5 से, किससे डिवाइड करते हैं, 5 से, और जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आमतौर पे ऐसे कर सकते हैं कि 5 चौका 20, 5 अठे 40, 4.8, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर लेंगे। लेकिन हमने क्या कहा, कहीं भी 5 दिखे तो आप कोशिश हमेशा ये कीजिए कि डबल कर दें। 5 को जैसे ही हम लोग डबल करेंगे तो 24 को भी डबल करना पड़ेगा। क्या हमारे पास ये 48/10 आया क्या, और जैसे ही 48/10 आया तो हम लोग 10 का यूज दशमलव के रूप में कर लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.8। क्लियर है। लाइट थोड़ा कम कीजिए सर, बोर्ड वाइट कीजिए, बोर्ड वाइट कर दें। चलिए अब दिख रहा है क्या, देख लीजिए। लाइट थोड़ा कम कीजिए, लाइट तो हम लोग का वैसे भी कम है। देखिए आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हैं तो हमने यहाँ पर क्लास पूरा कंप्लीट नहीं करवाया, ठीक है, क्योंकि आज हमें करना क्या था, सीजीएल का एक सेट का डिस्कशन करना था। तो पीपीटी का इसमें सॉफ्टवेयर अभी नहीं डाला हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में यानी कल
कल से आपका ये कंटिन्यू हो जाएगा। सीजीएल का पहले मैं डिस्कशन कराऊंगा, जो भी लोग बाद में आए उनको मैं एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूं। सीजीएल का मैं यहाँ पर पहले डिस्कशन कराऊंगा, फिर सीएचएसएल के सेट का जो कि 2021 में पूछा है, लेटेस्ट पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। साथ साथ हमने बताया सैटरडे और संडे को रेलवे स्पेशल क्लास चलेगा, जिसमें 3-3 सेट हम लोग पर डे करेंगे। खास करके सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ है 2017 में उसको पकड़ेंगे पहले, और फिर सीबीटी 1 के एग्जाम का जितना भी आपका 135 शिफ्ट में हुआ है वो 3-3 शिफ्ट का क्वेश्चन हम सैटरडे संडे को मैराथन क्लास करके करवाएंगे, ठीक है। तो एसएससी वाले बच्चे भी और रेलवे वाले बच्चे भी। हाँ, कुछ लोग सोच रहे हैं सर हम रेलवे का तैयारी करते तो क्या एसएससी का ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछेगा? अरे ऐसा नहीं है, एसएससी और रेलवे का लगभग में सिलेबस लगभग में सेम ही है। थोड़ा सा रेलवे का क्या होता है, उसमें कुछ 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड होता है, ठीक है। तो सिलेबस जब लगभग में सेम है तो आप क्वेश्चन को क्या करोगे? क्वेश्चन तो क्वेश्चन है तो मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और पर डे हम आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पर सेट वाइज करवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फिर से आते हैं और हम कुछ बात समझाना चाह रहे थे, उस चीज को समझिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या लाइटिंग वगैरह अभी सही है क्या? एक बार कमेंट करके सब लोग बता दीजिए, लाइट और साउंड सही है क्या? हाँ, बैंक के लिए भी कुछ करेंगे धीरज कुमार सिंह, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लाइटिंग अभी सही है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दो। रंजीत कुमार, रोहित सिंह, अभिमन्यु यादव, टिंकू, शैलेश सिंह, बहुत बढ़िया, अभिषेक गुप्ता, रोहित सिंह, धीरज, नितिन, शैलेश, चंदन, ठीक है। ग्रीन कीजिए सर बोर्ड। अब कुछ लोग बोल रहे हैं ग्रीन कीजिए बोर्ड, कुछ लोग बोल रहे हैं फिर, ठीक है। तो चलिए हम आपको कुछ और भी चीज बताते हैं। एक बात बताइए, एक क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है। मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखता हूं, उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लिखने का कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से सब लोग, एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास, ध्यान से समझिएगा, बोला क्या? एक व्यक्ति के पास 48 गाय और मुर्गी है। एक व्यक्ति के पास 48 गाय है और 7-7 मुर्गी है, ठीक है। तो मुंडी तो सबको एक एक ही होता है। बोला क्या जा रहा है कि अगर हमने पैर को गिना तो पैर 140 पैर नजर आया। कितना पैर नजर आया? 140 पैर। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको बताना है गाय का कितना संख्या है, आपको बताना है कि मुर्गी का कितना संख्या है, ठीक है। तो गाय की संख्या ज्ञात करनी है, साथ साथ मुर्गी की संख्या ज्ञात करनी है। एक बार आप 30 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तो आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। हाँ, पढ़ाते हैं भाई, पढ़ाते हैं। रंजीत कुमार का आंसर है एकदम पढ़ाते हैं भाई मेरे। क्या सही है? अब यहां पर देखिए एक बात, हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाने के लिए जाते हैं, बहुत सारा फार्मूला का इस्तेमाल भी होता है क्वेश्चन को बनाने के लिए। आपको मैं समझाता हूं एक चीज, मिनिमम वैल्यू को सेटिस्फाई कीजिए या मैक्सिमम वैल्यू को सेटिस्फाई कीजिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अभी ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा, मुंडी तो सबके पास एक एक ही है, 48 है ना। गाय के पास 4 पैर, मुर्गी के पास 2 पैर। गाय के पास 4 पैर, मुर्गी के पास 2 पैर। अगर एक गाय का 2 पैर नहीं गिने, अगर एक गाय का 2 पैर नहीं गिने, तो एक गाय का भी 2 पैर गिन रहे और मुर्गी का भी 2 पैर गिन रहे, तो 48 का डबल करेंगे तो 48 दूनी होता है 100, 48 दूनी क्या हो जाता है? 96। बोलिए होता है क्या? 48 दूनी 96। तो हमने पैर जब गिना तो जब 2-2 पैर ही गिना तो वो 96 आया। बोलिए आया क्या? 96। लेकिन होना चाहिए 140। क्या होना चाहिए? 140। अब 140 में 96 पैर तो हमने गिन लिया, तो 140 में से 96 घटाएंगे तो बचा आपके पास कितना पैर? 44 पैर।
अब थोड़ा सा सोचिए, ये जो 44 पैर है, एक गाय का हमने 2 पैर नहीं गिना, तो 2 पैर नहीं गिनने के लिए एक गाय था, तो 44 पैर नहीं गिनने के लिए गाय की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो गाय की संख्या आप बोल सकते हैं 22 होनी चाहिए, और जैसे ही 48 में से 22 माइनस करेंगे तो मुर्गी की संख्या 26 हो जाएगी। ये हमारा सोचने का तरीका है। उम्मीद कर सकते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए, आया क्या? चलिए, बहुत सारे लोगों का आंसर भी आना शुरू हो गया, वेरी गुड। अभी आपका इच्छा हो गया नहीं, हम ऐसा करते हैं, मुर्गी को जबरदस्ती 4 पैर कर देते हैं। मुर्गी को जबरदस्ती 4 पैर कर देते हैं। समझिएगा ध्यान से, गाय के पास 4 पैर, मुर्गी के पास 2 पैर। हम जबरदस्ती बोलते नहीं, मुर्गी के पास 4 पैर, तो एक्स्ट्रा 2 पैर हम गिन रहे एक मुर्गी का, तो 48 का 4-4 पैर गिनेंगे तो 48 दूनी 96 दूनी 192 होगा, तो 192 पैर नजर आना चाहिए। जबकि नजर क्या आ रहा है? 140 पैर, तो 52 पैर एक्स्ट्रा नजर आ रहा है। 192 पैर नजर आना चाहिए था, लेकिन 140 पैर ही है, क्वेश्चन में बोला। तो एक्स्ट्रा कितना? 52। हमने क्या कहा? जब 2 पैर हमने दिया था तो एक मुर्गी गिना था, तो 52 पैर होने के लिए कितनी मुर्गी होनी चाहिए? 26 दूनी 52, यानी 26 मुर्गी। 48 में से 26 घटा दिए तो 22। एक क्वेश्चन में आपको वैसे ही बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही बोलता हूं कि एक मजदूर हमारे पास आया, हमारे पास एक मजदूर आया, उसने कहा क्या कि सर मुझे काम दीजिए। मैंने बोला ठीक है, काम कर लो, तो मैं तुम्हें 10 रुपया पर डे दूंगा। कितना रुपया पर डे? 10 रुपया, और 30 दिन तक काम करना है। कितना दिन तक काम करना है? 30 दिन तक। मैं तुम्हें 10 रुपया पर डे दूंगा, काम करना हमारे पास 30 दिन तक, ठीक है? लेकिन शर्त यह है कि जिस दिन नहीं आओगे उस दिन 2 रुपया तुम्हारा पेनाल्टी के रूप में काट लेंगे हम। किसके रूप में काट लेंगे? पेनाल्टी के रूप में। जब 30 दिन बीत गया तो वह मजदूर मुझसे 216 रुपया लेके जा रहा था। कितना रुपया लेके जा रहा था? 216 रुपया। तो आप खुद बताइए कि वह मजदूर कितने दिन एब्सेंट रहा? कितने दिन एब्सेंट रहा? ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कितने दिन एब्सेंट रहा? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। हमने कहा क्या? 30 दिन तक एक मजदूर हमारे पास काम करेगा, मैं इसे 10 रुपया पर डे दूंगा, 10 रुपया पर डे दूंगा। बट हमने कहा क्या? जिस दिन वो एब्सेंट रहेगा उस दिन मैं उसका 2 रुपया काट लूंगा। 2 रुपया मैं क्या करूंगा? काट लूंगा। वह मजदूर जब 30 दिन हमारे पास काम कर लिया तो हमारे पास से 216 रुपया लेके गया। कितना रुपया लेके गया? 216 रुपया। तो आपको यह बताना है कि उस मजदूर ने हमारे पास कितना दिन तक एब्सेंट किया, बताइए। क्या बता सकते हैं क्या आप आंसर? देखिए, बस इस बात को सोचिए कि जिस दिन नहीं आया, जिस दिन नहीं आया उस दिन क्या हुआ? क्या उसको 10 रुपया मिलेगा क्या? नहीं। जिस दिन नहीं आया उस दिन 10 रुपया नहीं मिलेगा, साथ साथ 2 रुपया उसका और भी कटेगा। साथ साथ कितना रुपया कटेगा? 2 रुपया। तो क्या आप बोल सकते हैं जिस दिन नहीं आया उसको 10 रुपया के साथ साथ 2 रुपया और घाटा लगेगा, यानी जिस दिन वो एब्सेंट रह रहा है उस दिन उसका 12 रुपया कटेगा? बोलिए, कटेगा क्या? अब 216 रुपया लेकर के वह जो व्यक्ति जा रहा है, हमें देना था 300 रुपया। अगर वह पर डे आता तो 300 से 216 कम कितना है? बोलिए, बोलिएगा, 84 रुपया कम है। अब एक दिन अगर नहीं आता है तो 12 रुपया उसका गया, तो 84 रुपया जाने के लिए उसको कितना दिन नहीं आना पड़ेगा? 12 सत्ते 84, आंसर हो जाएगा 7 दिन तक उसने एब्सेंट किया। कितने दिन तक एब्सेंट किया? 7 दिन तक एब्सेंट किया। उम्मीद करते हैं कि चीजों को आप समझ गए होंगे। बोलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो बस आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इसलिए इतना ही रखते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत बताने के लिए भी बहुत सारा चीज़ है। आज तो हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है, तो आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। और जो भी व्यक्ति हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें,
क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दोस्तों को ये जरूर बताएं कि देखो चलो फ्री ऑफ कॉस्ट देख लो, यहाँ पर सीजीएल का और सीएचएसएल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, खास करके पिछले महीने में जो पूछा गया क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चन का यहाँ पर पर डे डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करोगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा आपका साथ बहुत बेहतरीन होगा, हमारा आपका जोड़ी धमाल मचाएगा आने वाले समय में। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं और कल पहला सेट के साथ मिलेंगे। कल हम लोग पहला सेट के साथ मिलेंगे और पहला सेट के साथ सीजीएल प्री 2020 का एग्जाम जो अगस्त 2021 में हुआ है, उसके पहले शिफ्ट के एग्जाम के साथ, क्वेश्चंस के साथ हम लोग कल आएंगे। और क्वेश्चन को मैं करूंगा, आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा और उस 30 सेकंड में क्वेश्चन आपको बनाना है। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, 30 सेकंड का टाइम कंप्लीट होगा, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल। ओके, उम्मीद करते हैं कि चीजें आपके समझ में आ गई। जाने का मन नहीं कर रहा है, पहला ही दिन है। तो देखो एमटीएस का रोशनी कुमारी का कहना है, एमटीएस अगर हम सीजीएल का पेपर अगर करवाएंगे, सीएचएसएल का पेपर करवाएंगे, तो एमटीएस भी आपके लिए आसानी होगा। ठीक है, तो उसका टेंशन आपको एकदम नहीं लेना है। ठीक, चलिए सही है। तो जाने का मन मेरा कर नहीं रहा, पहला दिन है और चूंकि क्वेश्चन और भी पढ़ाने के लिए रहता तो हम बहुत सारा चीज़ बताएंगे और फिर मिलते ही रहेंगे। कल हम लोग मिलते हैं 8 बजे। ओके, बाय, गुड नाइट।